तभी अचानक ऊपर से आलिया आ जाती है। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। आलिया गार्ड के हाथ से रिमोट ले लेती है और उसे जोरदार किक मारती है, लेकिन ये क्या, वो गार्ड को कुछ भी नहीं होता, उल्टा आलिया के पैर में लग जाती है। आलिया फ्लाइंग गन का बटन दबा देती है, लेकिन इससे पहले कि आलिया गोली की रफ्तार से उड़ पाती, वो गार्ड हवा में छलांग लगाकर आलिया का एक पैर पकड़ लेता है और आलिया को गोल गोल घुमा के फेंक देता है। आलिया सीधा पानी में जाके गिरती है। तभी अचानक किसी सुपर हीरो की तरफ मेहुल पानी से बाहर आ जाता है। मेहुल और उस क्रिमिनल के बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। आलिया पानी के अंदर से चिल्लाने लगती है, लो हटी ना प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा देता है और आलिया को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन ये क्या, आलिया के पैर से ब्लड निकल रहा था। मेहुल तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसे बांध देता है। आज आलिया किसी सोल्जर की तरफ ली कर रही थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव एंडरसन आ जाता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट बॉम्ब डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट है, लेकिन भूल भुलैया साइंटिस्ट है कहाँ? सारे लोग भूल भुलैया साइंटिस्ट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन आलिया समझ जाती है कि साइंटिस्ट कहाँ पर छुपा हुआ है। तो आजकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं भूल भुलैया साइंटिस्ट कहाँ पर छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने वाले पेड़ के नीचे भूल भुलैया साइंटिस्ट का एक जूता पड़ा हुआ है। इसका मतलब साइंटिस्ट पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। मेहुल पेड़ के पास जाकर देखता है तो सचमुच साइंटिस्ट पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। साइंटिस्ट नीचे आ जाओ। भाई तुम लोग तो फाइट कर लेते हो, लेकिन मुझे तो फाइट भी नहीं आती है, इसलिए चुप गया था। और साइंटिस्ट नीचे आ जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर मेहुल और पूरी टीम लंदन आई के पास बॉम्ब ढूंढने लगती है। अगर इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए तो लंदन आई का पता भी नहीं चलेगा। सर ये बॉम्ब को तो मैं एक मुक्का मार के तोड़ डालूंगी। बॉम्ब टूट जाएगा तो डिफ्यूज करने की नीड ही नहीं है। आलिया ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा क्या होगा मुझे भी नहीं पता चलेगा। इसके बाद सारे लोग काम पे लग जाते हैं। जहाँ जहाँ भी बॉम्ब मिल रहे थे, भूल भुलैया साइंटिस्ट उसे डिफ्यूज कर रहा था। तभी एक डस्टबिन में आलिया को बॉम्ब मिल जाता है और आलिया उसे डिफ्यूज करने का ट्राई करने लगती है। आलिया बिना सोचे समझे भूल भुलैया साइंटिस्ट की तरह बॉम्ब का रेड वायर कट कर देती है। मेहुल ये देख लेता है और आलिया के हाथ से बॉम्ब लेकर हवा में फेंक देता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे लोग जाकर गिर जाते हैं। आलिया का फेस तो पूरा काला हो गया था। मेहुल के सारे कपड़े भी काले हो गए थे और भूल भुलैया साइंटिस्ट तो देखने लायक था। ये आलिया के चक्कर में पूरी ड्रेस खराब हो गई। ये एक न एक दिन मुझे पक्का मरवाएगी। डिटेक्टिव एंडरसन थोड़ा दूर था, इसलिए उसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मेहुल तुरंत आलिया के पास आता है और गुस्से में, आज तुम्हारी वजह से सारे लोगों की जान जा सकती थी आलिया। आलिया एकदम डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेहुल उसे छोड़कर बचे हुए बॉम्ब ढूंढने लगता है। भूल भुलैया साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन भी मेहुल के साथ चले जाते हैं और उसके बाद कोई भी आलिया से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर हैकर आदि आ जाता है। आलिया तुम्हें क्या हुआ और मेहुल सर कहाँ पे है? लेकिन आलिया आदि से बात नहीं करती। आलिया मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था। ठीक है चलता हूँ। चॉकलेट का नाम सुनते ही आलिया के मुंह में पानी आ जाता है। वो मैं भी चलती हूँ। आदि आलिया को चॉकलेट दे देता है। बस ये आखिरी बॉम्ब बचा है। तो आजकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कौन से वायर को कट करना होगा? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे कौन सा वायर रॉन्गली कनेक्टेड है वो सोच के बताएं। ब्लैक वायर रॉन्गली कनेक्टेड है। साइंटिस्ट से समझ जाता है और ब्लैक वायर को काट देता है। ये 10th पोजीशन पे आता है, 9th पे नहीं। आदि सीधा मेहुल के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने 2 मिनट के लिए बिग डैडी का मोबाइल हैक कर लिया था। इस समय बिग डैडी और जयकाल लंदन के क्रिकेट ग्राउंड पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। बिग डैडी तो काफी इंटरेस्टिंग निकला। इधर आदि एक से ब्लास्ट कर रहा है और उधर स्टेडियम में मैच खेल रहा है। मेहुल और सारी टीम स्टेडियम पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि बिग डैडी ने एक दिन के लिए पूरा स्टेडियम बुक कर लिया था और किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। तो आजकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल अब क्या करेगा जिससे वो अंदर जा सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, स्टेडियम के बगल वाले गेट से बहुत सारे पानी के कैंपर्स अंदर जा रहे हैं। मेहुल की पूरी टीम अपनी भेस बदलती है, ड्रेस चेंज करते हैं
और वाटर कैंपर लेकर स्टेडियम में घुस जाते हैं। स्टेडियम के अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्टेडियम में चारों तरफ बॉडीगार्ड और गार्ड खड़े हुए थे। बिग डैडी के बहुत सारे गुंडे स्नाइपर लेकर स्टेडियम में आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे। बिग डैडी को पकड़ना इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मेहुल सभी लोगों को इशारा करके बाहर जाने के लिए बोलता है। सारे लोग वाटर की खाली कैंपर लेकर बाहर आ जाते हैं। आलिया कहाँ रह गई? मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आलिया अभी भी अंदर थी और बिग डैडी के बॉडीगार्ड्स को थोड़ा भी डाउट आया तो वो आलिया को गोली मार देंगे। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब कोई वापस अंदर भी नहीं जा सकता था। एंडरसन, प्लीज हेल्प मी, आई नीड अ हेलीकॉप्टर, स्नाइपर गन एंड हैंड ग्रेनेड। डिटेक्टिव एंडरसन तुरंत अपने लोगों को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर मंगवा लेता है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे लैंड करता है। मेहुल और आदि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एक स्नाइपर गन ले लेते हैं। मेहुल एंडरसन से कहता है कि वो स्टेडियम के ऊपर जाके फायरिंग करेगा, जिससे स्टेडियम में भगदड़ मच जाएगी और मौके का फायदा उठाकर वो आलिया को लेके बाहर आ जाएगा। मेहुल और आदि स्टेडियम के ऊपर जाने लगते हैं। स्टेडियम के ऊपर पहुंचते ही मेहुल हैंड ग्रेनेड फेंकने लगता है। बिग डैडी के बॉडीगार्ड उसे बचाकर ले जाने लगते हैं। आदि स्नाइपर के टेलीस्कोप से देख रहा था तो उसे आलिया दिख जाती है। आलिया आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मैच देख रही थी। सर, वो रही आलिया। लेकिन तब तक बिग डैडी के लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। पायलट हेलीकॉप्टर को घुमाने लगता है और तब तक फुटबॉल साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वो लोग आलिया को लेकर बाहर आ जाते हैं। लेट्स गो। मेहुल और आदि हेलीकॉप्टर के साथ सही सलामत वापस लौट आते हैं। हेलीकॉप्टर वापस उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लैंड करता है। तब तक बुलबुला साइंटिस्ट और डिटेक्टिव एंडरसन भी आलिया को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मेहुल आलिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वहाँ क्या कर रही थी आलिया? सर वो मैं मैच देखने लग गई और फिर। इतना कहते ही आलिया रोने लगती है और सीधा मेहुल के गले लग जाती है। सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि आलिया आज मरते मरते बच गई थी। तभी अचानक आलिया अपनी मुट्ठी से एक चिप आदि को देती है। मेहुल सर, मैंने मौके का फायदा उठाकर बिग डैडी के एक आदमी की चिप चुरा ली है। क्या पता इसमें बिग डैडी का कोई सीक्रेट डेटा छुपा हो? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आलिया ये चिप चुराने के लिए स्टेडियम में रुक गई थी। मेहुल आलिया को सॉरी बोलता है, लेकिन तभी अचानक आसमान में बिग डैडी की आर्मी आ चुकी थी। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स मेहुल और उसकी पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारे लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बिग डैडी का एक हेलीकॉप्टर मेहुल के पास आने लगता है। उसमें बिग डैडी बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक स्नाइपर थी। मेहुल, यू आर जीनियस, बट नाउ आई विल किल यू। इससे पहले कि मेहुल कुछ बोलता, अगर तुमने मेहुल सर के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना सुनते ही बिग डैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्नाइपर गन से आलिया को टारगेट करने लगता है। स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। लेकिन बिग डैडी किसी की नहीं सुनता और फायर कर देता है। तभी अचानक बगल में खड़ा डिटेक्टिव एंडरसन आलिया के पैर में किक मारता है। आलिया नीचे गिर जाती है और बुलेट आलिया के सर के ऊपर से निकल जाती है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल नीचे पड़ी कर लेता है और बिग डैडी को गोली मार देता है। गोली सीधा जाकर बिग डैडी के बाजू में लगती है और बिग डैडी का पायलट जोरों से चिल्लाने लगता है, बिग डैडी इंजर्ड, कम बैक, कम बैक। इतना सुनते ही सारे हेलीकॉप्टर्स बिग डैडी के चारों तरफ आ जाते हैं और मेहुल की टीम पे फायरिंग करते हुए वापस जाने लगते हैं। आलिया भी बगल में पड़े हेलीकॉप्टर के टुकड़े उठाकर फेंकने लगती है। ये देखो। मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन एक साथ फायर करते हैं, लेकिन बिग डैडी के लोग बिग डैडी को वहाँ से ले जाते हैं। मेहुल भी अपनी टीम के साथ वापस होटल में आ जाता है। सारे लोग बहुत थक चुके थे। रात में दो लोग उस होटल में आते हैं और मैनेजर को लोगों की गड्डी देकर मेहुल के टीम के बारे में पूछते हैं। पैसों के लालच में मैनेजर मेहुल और उसकी टीम के बारे में सब बता देता है। वो दोनों मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मेहुल के रूम में घुस जाते हैं। मेहुल के रूम में हल्का सा अंधेरा था और मेहुल बेड पर जूते पहनकर सो रहा था। दोनों में से एक बंदा चाकू निकालता है और धीरे धीरे बेड की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक दूसरा वाला बंदा चमक जाता है कि बेड पर मेहुल नहीं है। आजकल आदमी उसे ये कैसे समझता है कि बेड पर मेहुल नहीं है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने वाले पर्दे के नीचे किसी के पैर दिख रहे हैं। इसका मतलब मेहुल ने बेड पर अपने जूते रख दिए हैं और वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। दूसरा वाला बंदा पहले वाले बंदे को चुप रहने का इशारा करता है।
और फिर अपना चाकू निकालकर पर्दे की तरफ जाने लगता है। लेकिन मेहुल पर्दे के पीछे से ये सब देख रहा था। जैसे ही दूसरा वाला बंदा मेहुल पर अटैक करने जाता है, मेहुल उसी पर्दे को तोड़कर उस बंदे के चेहरे को कवर देता है और उसी का चाकू छीनकर पहले वाले बंदे के पैर पे मार देता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। फिर मेहुल दूसरे वाले बंदे की खूब पिटाई करता है और कॉल करके आलिया को अपने रूम में बुला लेता है। आलिया, तुम इसे हैंडल करो, मैं ये वाले बंदे की मरहम पट्टी करके आता हूँ। मेहुल उस आदमी के पैर से चाकू निकाल देता है और फिर तुरंत उस आदमी को लेकर नीचे होटल मैनेजर के पास जाता है। नीचे पहुंचते ही मेहुल समझ जाता है कि होटल मैनेजर भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? मैनेजर आराम से बैठकर खाना खा रहा है और होटल के अंदर आने का यही एक रास्ता है और मेहुल की रूम की दूसरी चाबी केवल मैनेजर के पास होती है। मतलब मैनेजर ने उसे ये चाबी दे दी होगी। मेहुल और उस बंदे के पैर में खून देखकर मैनेजर के हाथ से ब्रेड गिर जाती है। वो एकदम घबरा जाता है। सपोर्ट मी इफ यू वांट टू एस्केप। पुलिस से बचने के लिए मैनेजर मेहुल के साथ हो जाता है और फर्स्ट एड किट लाकर उस बंदे के पैर में पट्टी बांधने लगता है। तब मेहुल दूसरे बंदे को लाने के लिए वापस अपने कमरे में जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और फाइट जैसी कुछ आवाजें आ रही थी। मेहुल आलिया के लिए बहुत डर जाता है और डोर के कीहोल से देखता है तो आलिया अभी तक उस बंदे के चेहरे को पर्दे से कवर करके उसका भरोसा बना रही थी। स्टॉप आलिया, स्टॉप। लेकिन मेहुल की आवाज आलिया तक नहीं पहुंच पा रही थी और आलिया तनादन उस बंदे को मारे जा रही थी। अब मेहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेहुल एक जोरदार लात मारकर डोर को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत उस बंदे को आलिया से दूर करता है और उसके चेहरे से पर्दा हटाता है तो बंदा बुरी तरह से हाफ रहा था। क्या कर रही हो तुम आलिया? अगर उसे सांस नहीं मिलती तो वो मर जाता। सर, इसने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। बस करो आलिया, इसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद मेहुल उस बंदे से पूछताछ करता है तो वो बंदा बताता है कि वो बिग डैडी का आदमी नहीं है। उसे मॉर्गन नाम के एक आदमी ने मेहुल की सुपारी दी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये मॉर्गन कौन है? मेहुल उस आदमी से मॉर्गन का एड्रेस लेता है और डिटेक्टिव एंडरसन के साथ जाने लगता है। जाने से पहले मेहुल आलिया से कहता है, आलिया, इन दोनों को होटल के कमरे में बंद कर दो, मेरे आने तक इनका ध्यान रखना। आलिया गन पॉइंट पर दोनों बंदों को और मैनेजर को भी बंद कर देती है और खुद मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर डिटेक्टिव आईक्यू गेम खेलने लगती है। डिटेक्टिव आईक्यू गेम से तो मेरा आईक्यू बहुत अच्छा हो गया है। उधर भूलभुलैया साइंटिस्ट अभी भी अपने कमरे में कराटे लेकर सो रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। उधर मेहुल और डिटेक्टिव एंडरसन मॉर्गन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन आउट ऑफ सिटी एक खंडर में रहता है। उसके टूटे फूटे घर में जाने के लिए दो रास्ते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं ए और बी में से कौन सा रास्ता मेहुल और एंडरसन लेंगे? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पे बहुत सारी मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं और दूसरा रास्ता एकदम साफ है। मतलब मॉर्गन यही रास्ते से आता जाता होगा। मेहुल और एंडरसन दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर मॉर्गन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ चारों तरफ तरह तरह के लिक्विड रखे हुए थे। ये लिक्विड क्या है? मॉर्गन क्या लैब में रिसर्च करता था? तभी अचानक मेहुल के पास इंडिया से सोनिया का कॉल आता है और सोनिया मेहुल को बताती है कि मेहुल ने बिग डैडी को गोली मार दी थी, इसलिए बिग डैडी मेहुल के शहर मुंबई को तबाह करके मेहुल से बदला लेना चाहता है। आज रात बिग डैडी और जयकाल वापस मुंबई आ रहे हैं। इसका मतलब पूरी मुंबई खतरे में है। लेकिन ये मॉर्गन को किसने मारा? यहाँ बिग डैडी और जयकाल मुंबई आ चुके थे और उधर मेहुल भी अपनी पूरी टीम के साथ उसी रात वापस मुंबई आने का प्लान करता है और हैकर आदि फ्लाइट वेबसाइट को हैक करके 4 टिकट बुक कर लेता है। मेहुल डिटेक्टिव एंडरसन को थैंक्स बोलता है। आदि, आलिया कहाँ है? सर, अभी तो आलिया यहीं पर थी। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी। मेहुल आलिया को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी अचानक आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया के हाथ में बहुत सारे स्वीट के पैकेट्स और एक गुलदस्ता था। आलिया तुरंत डिटेक्टिव एंडरसन को स्वीट और गुलदस्ता देकर हैंडशेक करती है। ये देख सभी खुश हो जाते हैं। सारे लोग फ्लाइट में चले जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट के अंदर मेहुल अपनी टीम को मुंबई का नक्शा दिखाता है और बिग डैडी को मारने का प्लान करता है। सर, मैं तो कहती हूँ बिग डैडी को किसी फंक्शन में बुलाकर टपका ही देते हैं। आलिया, बिग डैडी कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा।
आ सकता है हम सोनिया की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। अगली सुबह फ्लाइट मुंबई पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत एक कैब बुक करता है और सारे लोग डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। एप्पल, ऑरेंज, बनाना और कैरेट, इनमें क्या ऑड बनावट है? सोचिए लॉजिकल आदमी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। ऑड वन आउट कैरेट है, बाकी सारे फ्रूट्स है और कैरेट वेजिटेबल है। आलिया इसका जवाब दे देती है। मेहुल प्रेस करता है और सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आलिया सीधे डॉक्टर संजना के गले लग जाती है। अरे तुम लोग आ गए। इसके बाद आलिया अपना बैग खोलती है। आलिया फॉरेन से डॉक्टर संजना के लिए बहुत सारी चीजें लाई थी। ग्लास, कटोरी, बिस्किट्स, बहुत सारी फोटोज और बहुत कुछ। आलिया तुम्हारा हो गया हो तो मैं डॉक्टर संजना से थोड़ी बात कर लूं। मेहुल डॉक्टर संजना से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है और फिर बिग डैडी और जयकाल के बारे में बताता है। मुझे इस वक्त सोनिया से मिलना है, उसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है कि वो सोनिया को इन्फॉर्म कर देगी और वो जल्दी मेहुल से मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए डॉक्टर संजना। और सभी फिर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मेहुल अपने घर पहुँचता है और लाइट चालू करता है तो ये क्या, घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेहुल अपने डॉक्यूमेंट चेक करता है तो डॉक्यूमेंट तो सारे सेफ थे। मेहुल ने अपने डॉक्यूमेंट को एक स्पेशल लॉकर में रखा था। इसका पासवर्ड सिर्फ मेहुल के फिंगरप्रिंट से खुलता था, लेकिन घर का बाकी सामान टूट फूट गया था। लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। मेहुल पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके घर पे तोड़फोड़ करने वाला आदमी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया था। तो आजकल आदमी, क्या आप पूरे घर के सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के पास जो आयरन है, प्रेस है, वो बहुत गर्म है और उसमें कोई पॉलीथीन जैसी चीज चल रही है। मेहुल तुरंत प्रेस स्विच ऑफ कर